नमस्ते छात्राओं, मैं वर्षा फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ और हमारे नए विषय की ओर बढ़ती हूँ। हमारे आज के विषय का नाम है सूचना लेखन। तो सूचना लेखन किसे कहते हैं ये देखेंगे हम। सूचना लेखन का अर्थ है किसी संस्था या सरकार द्वारा अपने सदस्य या जनता से लिखित रूप में संवाद स्थापित करना। तो सूचना लेखन का अर्थ आपने देखा है कि किसी संस्था हो या सरकार हो, अपने जो सदस्य होते हैं तो उनको वो लिखित रूप से क्या करती है, संवाद साधने का कार्य करती है, ताकि कम से कम समय में लोगों तक नए आदेश या निर्देश पहुंच जाए। आपने भी अपने विद्यालय में विशेष कार्यक्रम या अवकाश की जानकारी सूचना लेखन द्वारा प्राप्त की होगी। सूचना लेखन के माध्यम से सूचना किसी एक व्यक्ति को न देकर बहुत से लोगों को दे दी जाती है। ऐसी सूचनाएं एक विशेष स्थान पर लिखी जाती है जहां से सभी लोग पढ़ सके। विद्यालय में भी सूचना लेखन हेतु एक विशेष स्थान निर्धारित होता है। रिहायशी इलाकों में सूचना पट प्रायः मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही होता है। सूचनाओं में समाचार पत्र को भी शामिल किया जाता है। ये हमने देखा कि सूचना क्यों लिखी जाती है, सूचना का अर्थ क्या होता है और सूचना कहाँ कहाँ लिखी जाती है। अभी हम देखेंगे सूचना लेखन के प्रमुख बिंदु कि सूचना लेखन के जो प्रमुख बिंदु है वो इस प्रकार है। सबसे पहला देखेंगे कि सूचना लेखन लिखते समय जो भी विषय हो, विषय का छोटा व संक्षिप्त लेखन। दूसरा बिंदु है साधारण तरीके से सारी जरूरी सूचना देना। तीसरा बिंदु है प्रभावशाली भाषा। चौथा बिंदु है सूचना लिखने वाले का नाम व पद। और अंतिम बिंदु है दिनांक। तो जो हम सूचना लिखते हैं तो उससे जो भी विषय का हमें लेखन कैसा करना है, छोटा व संक्षिप्त लेखन लिखना है। और जो भी सूचना है वो हम क्या करेंगे, साधारण तरीके से सूचना दे देंगे। उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसमें एक प्रभाव हो कि लोग मतलब वो सुने और करे। सूचना लिखने वाले का नाम व पद भी लिखना आवश्यक है कि सूचना कौन लिख रहा है, उसका पद क्या है। फिर दिनांक। आगे देखेंगे हम एक सूचना का एक नमूना देखेंगे कि सूचना कैसे लिखते हैं। विषय दिया जाता है जो कि 5 अंकों के लिए है। तो एक प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय में एक दिन के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए सूचना बनाइए। तो आपको ये जो विषय है वो समझ में आ गया होगा कि विद्यालय का नाम है केंद्रीय विद्यालय और वो रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और उसी के लिए आपको एक सूचना बनानी है। तो वो कैसे लिखेंगे हम, जैसे सबसे पहला आता है कि केंद्रीय विद्यालय सूरत। हम कौन सा भी नाम दे सकते हैं, औरंगाबाद दे सकते हैं, पूना, मुंबई, जो भी है वो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संस्था का नाम लिखेंगे कि सूचना कौन दे रहा है, किसके द्वारा दे रहा है। फिर उसका शीर्षक क्या है, सूचना। फिर है दिनांक। दिनांक लेफ्ट साइड ही आना चाहिए, जो भी दिनांक है। जैसे कि आज का दिनांक है 22 अप्रैल 2020, ऐसे लिखेंगे हम। जो भी दिनांक है वो हम लिख सकते हैं। फिर विषय है रक्तदान शिविर के लिए सूचना। फिर सूचना शुरू की हमने, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि रक्तदान महादान केंद्रीय विद्यालय में रेड क्रॉस के तत्वाधान में एक रक्तदान कैंप 24 अगस्त यहाँ हम 2020 करेंगे, 2020 को आयोजित किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि रक्तदान करके दूसरों के प्राण बचाने का पुण्य कार्य कर अपना सहयोग दे। और फिर हम पद या नाम लिख रहे हैं, छात्र संगठन
राजेश, जो भी नाम है वो हम लिख सकते हैं, जैसे हेड बॉय है, जो भी है वो हम लिख सकते हैं। तो आपको सूचना लेखन का ये जो प्रारूप है वो समझ में आया होगा। सबसे पहले आता है संस्था का नाम, फिर आता है शीर्षक सूचना, फिर उसके बाद आता है दिनांक, जो कि लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है, फिर आता है विषय, और संक्षिप्त रूप में विषय का लेखन किया है, और संक्षिप्त रूप में ही हमने प्रभावशाली भाषा में सूचना लिखी है। तो ये जो सूचना है आपको समझ में आई होगी। जैसे कि उस अंतिम जो मुद्दा है वो क्या है, जो नाम और पद वो लिखना है और सूचना लेखन समाप्त करना है। आपको कम से कम शब्दों में और मतलब कम समय में हम ज़्यादा अंक यहाँ सूचना लेखन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सूचना लेखन है आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे में आशा व्यक्त करती हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप पूछ सकते हैं, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो तब तक अगले विषय के लिए हम और दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक घर पर रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो, हमारे समय का सदुपयोग करते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।